गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीएससी पार्ट 3 के पेपर 3 में यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स के अंतर्गत उप शीर्षक के अंतर्गत आज हम चीड़ एवं देवदार के बारे में जानेंगे। इनके बॉटेनिकल कैरेक्टर्स, इनकी वुड के कैरेक्टर्स आदि के बारे में हम जानेंगे। पाइन ट्री और चीड़, जिसको कॉमन भाषा में चीड़ कहा जाता है, बॉटेनिकल नेम इज पाइनस स्पीशीज। There are many species of pinus, so and they all are timber yielding. So we can say here this Pinus species, family Pinaceae, and common name is pine tree. Origin and distribution of pine tree. Pinus प्रमुख रूप से उत्तरी गोलार्ध जैसे टेम्परेट जो रीजन्स हैं इनमें पाया जाता है, और की कुल 80 स्पीशीज में से कुछ जातियां जो हैं वो, कुछ स्पीशीज जो हैं वो टिम्बर यील्डिंग है। भारत में मुख्यतः पाइनस वॉलिचियाना, जिसे सॉफ्ट चीड़ या नील चीड़ भी कहते हैं, और पाइनस रॉक्सबर्गाई, जिसे कठोर चीड़ कहते हैं, ये जातियां प्रमुखता से पाई जाती हैं। और इनके जो जंगल हैं, इनके जो वन हैं, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में स्थित है। क्लाइमेट जो है पाइनस के फॉरेस्ट के लिए 400 से 2300 मीटर तक की ऊंचाई पर ये अच्छी वृद्धि करते हैं। समुद्र तल से 400 से 2300 मीटर तक की ऊंचाई पर ये मिलेंगे, अच्छी वृद्धि करेंगे, और मुख्यतः ये जो कोल्ड रीजन से वहां पर मिलते हैं। और इसकी वृद्धि के लिए उचित जल निकास वाली जो पथरीली सॉइल होती है वो इसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, वो उसमें इसकी अच्छी वृद्धि होती है। Now we come to the botanical characters of Pinus. पाइनस के वृक्ष जो हैं वो एवरग्रीन होते हैं, और ये ऐसे कोन शेप में इनका स्ट्रक्चर होता है। इन ट्रीज का जो स्ट्रक्चर है, इन ट्रीज की जो शेप है वो कोन के आकार की होती है, शंकु के आकार के होते हैं ये, जब ये छोटे होते हैं। जब ये यंग होते हैं तब कोन के आकार के होते हैं, लेकिन जब ये परिपक्व हो जाते हैं, बड़े वृक्ष बन जाते हैं, तो फिर इनकी जो है जो शेप है वो अनियमित आकार का हो जाता है। वृक्ष की लंबाई जो है वो 30 मीटर तक हो सकती है। गहरे रंग की निडिल लाइक इनकी लीव्स होती है, जो कि 2 से 5 के समूह में ड्वार्फ ब्रांचेस पे लगी होती है। दीज आर ड्वार्फ ब्रांचेस एंड दीज आर ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। सो लीव्स जो हैं वो कहाँ पे, जो इनकी ड्वार्फ ब्रांचेज हैं उन पर 2 से 5 के समूह में लगी रहती हैं, और जो स्केल लीव्स हैं वो सभी शाखाओं पर आवरण के रूप में उपस्थित होती है। स्केल लीव्स यहाँ पर हर एक शाखा पर ऐसे कवरिंग के रूप में स्केल लीव्स उपस्थित होती हैं। ये मोनोशियस है, जिसमें कि मादा शंकु ऊपरी शाखाओं पर और जो नर शंकु हैं वो निचली शाखाओं पर। ये मादा शंकु है, ये ऊपरी शाखाओं पर, नर शंकु जो है ये निचली शाखाओं पर लगे हुए रहते हैं, और इनके जो बीज हैं वो पक्ष युक्त होते हैं, मतलब विंग्ड इनके सीड्स होते हैं। ये फ्रूट है, इसका सीड है ये, जो कि एक बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट है जिसको हम तिलगोजा कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चीड़ वुड। इसमें जो हार्टवुड एवं सैपवुड में स्पष्ट विभेजन होता है। इसमें जब हम इसकी वुड का, जब इसके लोफ का जब हम टीएस लेते हैं, लॉग का टीएस लेते हैं, तो उसमें हमें हार्टवुड एवं सैपवुड स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो पाइनस वॉलिचियाना है उसकी जो सैपवुड होती है वो सफेद होती है, जबकि इसकी
हार्ड वुड है वो गुलाबी रंग की, और उसमें रेजिन की जो कंसंट्रेशन होती है वो थोड़ी कम होती है। और पाइनस रोक्सबर्गाई की जो वुड है वो इसकी पाइनस वॉलिची यानी कि वुड की कंपैरिजन में कठोर होती है, और इसकी जो हार्डवुड होती है वो भूरे रंग की होती है। और पाइनस रोक्सबर्गाई की कास्ट में रेजिन जो है वो अधिक मात्रा में होता है। कास्ट खुरदरी एवं चिरस्थायी होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो पाइनस रोक्सबर्गाई की जो वुड है वो ज़्यादा यूज में ली जा सकती है टिम्बर पर्पजेस से। पाइन कास्ट का उपयोग फर्नीचर, माचिस उद्योग एवं रेलवे स्लीपर्स के रूप में किया जाता है। कागज उद्योग, गृह निर्माण में भी इसके कास्ट का उपयोग किया जाता है, और इससे पाइन से टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है, जिसका कि विभिन्न इंडस्ट्रीज में जिसका उपयोग किया जाता है। और पाइन की जो वुड है इससे हम चारकोल भी प्राप्त करते हैं। तो ये पाइन के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्लांट, देवदार और देवदार। Botanical name Citrus deodara, family Pinaceae, and common name is also Devdar. Origin and distribution of this plant is देवदार की उत्पत्ति स्थल उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, अफगानिस्तान एवं बलूचिस्तान को माना जाता है। और भारत में ही ये वृक्ष उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश में सघन वनों के रूप में पाया जाता है। जहाँ पर पाइनस मिलता है वहां पर देवदार भी मोस्टली मिलता है। के लिए जो क्लाइमेट है वो ये थोड़े और ऊंची स्थानों पर मिलता है इन कंपैरिजन टू पाइनस। ये 8000 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों में भी हमें इसकी बहुत अच्छी इसकी हमें संख्या मिलती है। Now we come to the botanical characters of Devdar. This is Devdar tree. This is female cone of Devdar. This is male cone of Lycium. देवदार का वृक्ष सदाबहार वृक्ष है जिसकी लंबाई 43 टू 60 मीटर तक हो सकती है। पादप की शाखाएं क्षैतिज में वृद्धि करके, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करके और उसको एक विशिष्ट आकार देती है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रही है इसकी ब्रांचेस, ये तो ये इसको एक अलग प्रकार का वो देती हैं, आकार देती हैं। वृक्ष के तने का व्यास 2.5 मीटर से लेकर 6 मीटर तक हो सकता है। हरे रंग की निडल लाइक लीव्स, ये लीव्स हैं। निडल लाइक लीव्स की लंबाई जो है वो 2.6 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। और द्विलिंगाश्रयी पादप में मादा शंकु बैरल शेप्ड एवं नर शंकु एकल एवं ऊर्ध्व होते हैं। पाइनस में हमने देखा था कि जो फीमेल है वो इस प्रकार से है, और जो मेल कोन्स हैं वो ग्रुप में है। और यहाँ पर ये बैरल शेप्ड होता है फीमेल कोन, और मेल कोन जो है वो अकेले होते हैं, सिंगल होते हैं, ये गुच्छे में नहीं होते हैं। और इसको बीजों से ही इसका प्रवर्धन किया जाता है, बीजों से ही उगाया जाता है इसको। इसकी देवदार की जो वुड है उसकी प्रॉपर्टीज में वही इसमें भी हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड में ये विभेदित होती है। और हार्डवुड जो है वो गहरे रंग की चिरस्थायी एवं उत्तम क्षेत्रयुक्त होती है। देवदार की जो वुड है वो सॉफ्ट वुड कहलाती है क्योंकि इसमें पोर्स नहीं होते। और इस कास्ट में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है, फंगल के लिए ये रेजिस्टेंट होती है, फंगस के लिए। इसमें रेजिन एवं ऑयल की मात्रा भी अधिक होती है, इस कारण इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत प्रोमिनेंट स्मेल इसकी होती है। और कॉनिफर्स में जो देवदार की वुड है वो सबसे ज्यादा टिकाऊ मानी जाती है। इसके यूजेस जो हैं वो गृह निर्माण, फर्नीचर आदि में उपयोगी है। और काष्ठ से प्राप्त रेजिन व तेल औषधि के रूप में काम में आता है। इसके अलावा इसकी जो काष्ठ है उसका बुखार, पाइल्स, स्किन डिजीजेस एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स में भी इसकी वुड को
काम में लिया जाता है। तो ये जो है, ये दोनों जो वृक्ष हैं, ये जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। वन इज पाइनस एंड अनदर इज सिड्रस। तो आज हमने इनके बारे में जाना, इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में जाना। थैंक यू।